बच्चों देखिए, इसके पहले हम लोगों ने सीखा था स्केटल सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम जो है आज सीखते हैं कि हमारा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। देखिए, ह्यूमन बॉडी में चाहे आप एनिमल्स में हो, प्लांट्स में हो, उनमें सब में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। वैसे ही आज हम लोग सीखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। उसको समझने की कोशिश करेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। तो देखिए, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है और किसके जो है थ्रू जो है हमको जो है नया बेबी मिलता है, या आप कह सकते हैं कि फॉर्म एज बेबी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ह्यूमन बॉडी में होता है जिसके थ्रू जो है आप किसी बेबी को जो है उसके फॉर्म में जन्म होता है। कह सकते हैं कि बच्चे का जन्म होना, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस कैसे होता है उस चीज़ को हम आइए समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मेल का क्या होता है, स्पर्म शुक्राणु होता है, ये स्पर्म है। और फीमेल का क्या होता है, एग, फीमेल का एग। ये दो सिस्टम जब मिलते हैं तो क्या होता है, एक नया एम्ब्रॉय जन्म होता है, एम्ब्रॉय प्रोड्यूस होता है। एम्ब्रॉय प्रोड्यूस होने के बाद उसमें फॉर्म है बेबी, और ये बेबी कहाँ होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। फीमेल के बॉडी के अंदर हमको क्या मिलता है, हमको एक बेबी मिलता है। तो किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। होता क्या है, स्पर्म एक सेल है, स्पर्म क्या है, एक सेल है, और एग भी एक क्या होता है, सेल होता है। इसमें जैसे कि ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फिगर बना है, ड्रॉ है, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है ओवरी सिस्टम होते हैं। एक में होता है इसका लेफ्ट ओवरी सिस्टम, और ये क्या होता है, राइट। दो ओवरी सिस्टम होते हैं, और ये क्या है, ये एग है। और इसके जो बीच वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। तो जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर ही उसमें क्या होते हैं, यूट्रस में फर्टिलाइजेशंस होते हैं। उन यूट्रस में देखिए, यूट्रस में के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होंगे, और फर्टिलाइजेशन जो है हमारा क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, एक जो है निषेचन होता है। इन निषेचन के थ्रू क्या होता है, जो है हमारे स्पर्म शुक्राणु जाते हैं, और इस एग में जो फीमेल एग है उसके एग के अंदर ये इंटर कर देते हैं। और किस तरीके से इंटर करते हैं, उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें एम्ब्रॉय जनरेट होता है, और जो एम्ब्रॉय जो भ्रूण बन जाता है, उस भ्रूण के अंदर एक क्या होता है, एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है, जो कि उसके 3 स्टेज होते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। इसमें हेड होगा, एक क्या होता है, हेड होता है। दूसरा इसका नेक होता है। तीसरा इसका क्या होता है, टेल होता है। ये जैसे कि आप एक टैडपॉल, एक जैसे कि आप ये समझने की कोशिश करिए जैसे कि कोई मेढक होता है, मेढक का जो बच्चा लार्वा होता है, उसी तरीके से ये ह्यूमन बॉडी के अंदर या फीमेल के अंदर ऐसा जो है एक स्पर्म होता है। और स्पर्म जब जाता है तो उसके 3 पार्ट होते हैं, पहला हेड होता है, फिर नेक होता है, फिर टेल होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो ग्लैंड्स होते हैं फीमेल के अंदर एक ग्लैंड्स होता है जो कि चिकना पदार्थ बनाता है, वो क्या होता है, बर्थोलियन ग्लैंड। बर्थोलियन ग्लैंड क्या होते हैं, वो ग्लैंड्स जो कि ये इसमें एक चिकना पदार्थ क्या करते हैं, स्राव करते हैं, छोड़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यूट्रस क्या होते हैं। यूट्रस जो है इसमें 3 लेयर होते हैं। कितनी, 3 लेयर, 3 परतों से बना होता है। पहला होता है जो ब्राह्य वाला, जो बाहरी भाग होता है, ठीक है, जो ब्राह्य होता है उसको बोलते हैं परमेट्रियम।
और जो बीच वाला मध्य भाग होता है, जो मध्य झिल्ली जो उसकी होती है, वो क्या होता है, वो हमारा होता है मेट्रियम। और जो इसका तीसरी जो झिल्ली होती है वो इंडोमेट्रियम होते हैं। यानी उसमें हम ये कह सकते हैं कि अंतः, पहला ब्राय होता है, दूसरा मध्य होता है, तीसरा जो है अंतः जो है 3 झिल्लियों से मिलकर यूट्रस हमारा बना होता है। तो जो यूट्रस है, इस यूट्रस में क्या होता है, इसी में फर्टिलाइजेशन, इसी के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फिर और ये क्या फेलोपियन होता है, जो है फेलोपियन ट्यूब होती है, उस ट्यूब में देखिए 14 डेज बाद एक एग बनता है, अंडा बनता है। एमसी आने के बाद क्या होता है कि 14 डेज के बाद एग बनता है, और एग बनने के बाद ये 30। और अभी हम ये बात करते हैं कि स्पर्म जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु का जो लाइफ टाइम होता है वो 30 डेज होता है। फिर अगर ये बाहर निकलते हैं तो ये जो है 72 आवर्स तक रहते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो उतने समय में यदि इस इंटर कर जाएंगे, देखिए उस समय में क्या करते हैं, ये इंटर करते हैं, तो ये लाखों की संख्या में निकलते हैं, और उनमें से कोई एक जो है, एक या दो जो है मैक्सिमम वहाँ एग तक पहुँच पाते हैं। और एग में पहुँचने के लिए, और वो भी इसका हेड ही अंदर जाता है, हमने बोला ना 3 पार्ट होते हैं हेड, तो इसका हेड ही एक अंदर जो है जा पाता है, अदरवाइज इसका जो है पूरा भाग बाहर रहता है। तो इस तरीके से जो है, किस तरीके से जो है फीमेल के अंदर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हम लोगों ने समझा है। और ये फिगर के माध्यम से जो है आप अपने बुक से या पुस्तक से देखेंगे किस तरीके से फिगर है, उस फिगर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बेसिक जो है चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्पर्म और ये एग्स, इसका बेसिक रोल होता है। अगर स्पर्म इंटर करता है एग में, तभी हमारा जो है आगे का फर्टिलाइजेशन होते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रॉय हो जाता है। एम्ब्रॉय के अंदर एक द फॉर्म ऑफ बेबी रहता है, और बेबी इनसाइड ऑफ द फीमेल, ये फीमेल के अंतर्गत, फीमेल के अंदर होता है। इसमें एक ग्लैंड्स होता है, वो क्या होता है, बैर्थोलियन ग्लैंड्स होता है। जो बैर्थोलियन ग्लैंड्स होता है वो एक चिकना पदार्थ छोड़ते हैं, जो कि हमारे क्या होता है, इस प्रोसेस में बहुत ही हेल्प करता है। फिर हमने स्पर्म के बारे में देखा। स्पर्म हमारा जो होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, पहला हेड, नेक और टेल। इसकी पूंछ होती, गर्दन होता है, सिर होता है। फिर धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता है, फिर धीरे धीरे एज ए फॉर्म बेबी के रूप में बन जाता है। हमने तो फिगर में माध्यम से देखा कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमने ओवरी लेफ्ट साइड और राइट साइड होते हैं, और बीच में हमारा यूटेरस होता है। यूटेरस के 3 पार्ट होते हैं, वो हमने देख लिया है। और जो ये होती है ट्यूब, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब होता है। तो इस तरीके से जो है आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।